राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, ब्रह्मांड में जितने भी मंत्र हैं उन सभी मंत्रों में गायत्री मंत्र सर्वोपरि है। गायत्री मंत्र से बड़ा कोई भी मंत्र किसी भी इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी नहीं है। गायत्री मंत्र से ही सृष्टि का निर्माण हुआ। गायत्री मंत्र है तो यह संसार है, यह जगत है। गायत्री के 3 स्वरूप हैं, गायत्री, सावित्री और सविता। सविता ने सूर्य। यदि आप कल्पना करो कि यदि सूर्य निकलना बंद कर दे तो फिर आपका क्या होगा? यह सृष्टि कहां से रहेगी? गायत्री वेदों की जननी है। चारों वेद गायत्री के द्वारा ही निकले हैं। तो गायत्री मंत्र में इतनी ज्यादा शक्ति है कि जो भी व्यक्ति गायत्री मंत्र की शरण में आता है, जो भी व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है, उसे वो चीजें अनायास बड़े जल्दी प्राप्त हो जाती हैं, बशर्ते कि आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए, आपका उसके प्रति सम्मान, आपका उसके प्रति श्रद्धा होना चाहिए, तो वो चीजें बड़े जल्दी फलित होती हैं। गायत्री मंत्र, लोगों में इस प्रकार की भ्रांति है कि गायत्री मंत्र श्रापित है, कीलित है। किसी भी मंत्र को कोई भी देवी देवता श्राप क्यों देंगे? ये इस प्रकार से इसे माना जाना चाहिए कि गायत्री मंत्र के 3 ताले हैं। वो ताले कौन कौन से हैं? ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र। तो पहला ताला कौन सा? ब्रह्मा का। जब कोई भी व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है तो उसके अंदर ब्राह्मणत्व आता है। ब्राह्मण कुल में पैदा होने से ही व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन जाता है, व्यक्ति कर्मों से ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण का कर्म है ज्ञान देना, अपनी आवश्यकता से ज्यादा संचय नहीं करना, समाज का कल्याण करना, यह ब्राह्मण का कर्तव्य है। जो जैसे ब्रह्मा यानी ब्राह्मण, जो ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तो ब्राह्मण जो है लोगों को ढालता है, लोगों में संस्कार डालता है। तो जिस दिन आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और जिस दिन आपके अंदर इस प्रकार के भाव पैदा होने लगे, तो आप ये समझें कि आपकी पहली ताला जो है वो आपका खुल गया। दूसरा है वशिष्ठ। जब व्यक्ति गायत्री की साधना करता है तो वो सब में श्रेष्ठ हो जाता है। उसके अंदर इस प्रकार के भाव आ जाते हैं कि उसको अपने पराये में फिर भेद नहीं रहता है। किसी भी प्रकार की कोई भी उसके अंदर क्रोध की भावना नहीं रहती है। विश्वामित्र ने वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मार डाला था, लेकिन इसके पश्चात भी वशिष्ठ ने उन्हें क्षमा करते हुए ब्रह्म ऋषि की पदवी दी। तो जिस दिन आपके अंदर इस प्रकार के भाव आने लगे कि कोई भी व्यक्ति आपके साथ में कुछ बुरा भी करता है, तब भी आप उसके प्रति जो है सहज रहते हैं, आपके अंदर किसी प्रकार का कोई भी उनके प्रति ग्लानि नहीं रहती, कोई क्रोध नहीं होता है, तो समझो कि आपका दूसरा ताला गायत्री का खुल गया। तीसरा है विश्वामित्र। विश्वामित्र पहले क्या थे? राजा थे। उनका नाम क्या था? विश्वरथ। विश्वरथ का मतलब होता है जो सारे संसार को जोतता है, जो सारे संसार के ऊपर अपना कब्जा करता है। तो जिसने सारे संसार को अपने कब्जे में कर लिया था और दानवों की तरह लोगों को साथ में व्यवहार करता है, जैसे राक्षस व्यवहार करते हैं। लेकिन जब उस व्यक्ति को गायत्री के बारे में समझ में आया और उसने माँ के समक्ष जाकर के अपनी सारी बुराइयों को बता दिया, उन्होंने कोई झिझक नहीं की,
जो भी उनकी बुराइयां थी वो उन्होंने समर्पित कर दी कि माँ मेरे में ये बुराइयां हैं, अब आप मुझे स्वीकार करें। तो जो गायत्री का साधक होता है जब माँ के पास बैठता है तो निश्चल भाव से बैठता है कि मेरे अंदर अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप मुझे अपने शरण में आश्रय दें। और विश्वामित्र आने जो सारे विश्व को अपना मित्र समझता है। गायत्री मंत्र धियो यो न प्रचोदयात्, यानी जो समस्त प्राणी जगत के कल्याण की कामना करता है। तो ये होता है तीसरा ताला। तो जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो ये 3 ताले आपके खुलना चाहिए। आपके अंदर सबसे पहले ब्राह्मणत्व आना चाहिए, आपके अंदर वशिष्ठ जैसे गुण आने चाहिए, और आपके अंदर विश्वामित्र जैसे गुण आने चाहिए। यदि ये गुण जो हमने आपको बताया वो यदि आपके अंदर आने लगे तो समझो गायत्री मंत्र आपको फलित होना प्रारंभ हो गया है। गायत्री मंत्र आपके ऊपर फलित हो रहा है। जो भी व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है उसे सबसे पहले तो क्या है कि बाहरी जो चीजें हैं, जो हम बाहरी में दुनिया में जो देखते हैं वो सब निरर्थक हैं, वो सब निरर्थक मालूम होने लगती है। आपने मकान किसके लिए बनाया? इतना बड़ा महल आपने खड़ा कर लिया, एक न एक दिन आपको यहां से जाना है। आपने गाड़ी खरीद ली, आपने ढेर सारी धन दौलत इकट्ठी कर ली, लेकिन वो किस काम की? जिस दिन आप चले जाएंगे उसका दूसरा अधिकारी हो जाएगा, वो चला जाएगा तो उसका दूसरा अधिकारी हो जाएगा। तो जो चीज यहां पर शाश्वत नहीं है, जो चीज आपकी स्वयं की नहीं है, जो चीज आपके साथ मृत्यु पर्यंत जाने वाली नहीं है, उस चीज के बारे में लोग आपाधापी करते रहते हैं। एक छोटा सा प्रसंग मैंने सुना था कि एक सेठ था, दिन रात मेहनत करता था। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई तो उसका जो नौकर था, उस सेठ की बीवी ने उस नौकर से शादी कर ली। तो उस नौकर के मन में एक दिन विचार आया कि मैं इतने दिनों से सोच रहा था कि सेठ किसके लिए कमा रहा है इतना पैसा। आज समझ में आया कि वो मेरे लिए कमा रहा था। तो हम किसके लिए कमा रहे हैं? कि जो गायत्री का साधक होता है वो उसके अंदर जो है आत्मसंतोष आता है। गायत्री के साधक को कोई बाहर से आप देखेंगे तो कोई परिवर्तन महसूस नहीं होगा आपको। जैसे साधारण व्यक्ति होते हैं वैसे साधारण व्यक्ति वो भी होता है, लेकिन उसकी सोच, उसके विचार, उसके आहार विहार, उसका चिंतन, इन सब सारी चीज़ों में परिवर्तन आ जाता है। ये सब सारी चीज़ें उसकी आम व्यक्ति से अलग हो जाती है। वो व्यक्ति आज में जीना सीख जाता है। और जिस दिन व्यक्ति ने आज में जीना सीख लिया, जिस व्यक्ति को संतोष आ गया, फिर वो व्यक्ति को कोई भी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। तो गायत्री का जो साधक होता है उसमें ये विशेषताएं आ जाती हैं। उसका क्रोध खत्म हो जाता है, उसका लोभ खत्म हो जाता है, उसके अंदर की वासनाएं खत्म हो जाती हैं, उसके अंदर की तृष्णाएं खत्म हो जाती हैं। हम भौतिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हम अंतर जगत को देखते ही नहीं। बाहर जगत में जो दुनिया दिखती है हम उसी को सत्य मान करके चलते हैं, जबकि वो सत्य नहीं है। जो चीज मृत्यु के पश्चात हमारे साथ में नहीं जाने वाली वो सत्य कैसे हो सकती है? अंतर जगत में झांकना, अपने अंदर जो व्यक्ति झांकता है और उसे जब अपने अंदर की चीजें दिखाई पड़ती हैं और जो व्यक्ति जीना सीख जाता है, तो गायत्री मंत्र आपको जीवन जीना सिखाती है। तो जिसने जीवन को जीना सीख लिया वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो मित्रों, गायत्री मंत्र को सर्वोपरि मंत्र माना गया है। गायत्री मंत्र जपने से एक फायदा यह होता है कि यदि आपको लाभ नहीं हो रहा है तो आपको हानि भी नहीं होगी। गायत्री मंत्र को आप कभी भी किसी भी समय आप उसका जाप कर सकते हैं। जाप कैसे? मानसिक जाप कर सकते हैं। जैसे कई लोगों के फोन आते हैं कि आचार्य जी हम बगैर नहाए धोए जो है मंत्र का जाप कर सकते हैं। मानसिक जाप कर सकते हैं, लेकिन पूजा पर बैठ करके आप नहीं कर सकते। पूजा स्थली पर यदि आपको बैठना है तो आपको स्वच्छ और अच्छे वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही आपको बैठना पड़ेगा, तो फिर आपको उसका लाभ मिलेगा।
तो जिस दिन आप माँ के समीप बैठ जाएंगे और जिस दिन आप उस मंत्र को समझ जाएंगे, उस दिन आपको वो चीज़ फलित होना प्रारंभ हो जाएगी। एक छोटी सी घटना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि एक व्यक्ति गणेश जी की आराधना कर रहा था, लेकिन कुछ दिनों तक उसने आराधना की और बाद में उसको लगा कि नहीं, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। किसी ज्योतिषी के पास में गया होगा, उसने बोला गणेश जी से पूजा करने से क्या फायदा, आप लक्ष्मी जी की पूजा करो। तो लक्ष्मी जी की पूजन करने लगे। तो जब उसने धूप जलाई तो उसने देखा कि गणेश जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये धूप का धुआं इनके उसमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये तो बगैर किसी काम के इन्होंने इनके जाप करने से तो मुझे कुछ फल की प्राप्ति हुई नहीं। तो उसने क्या काम किया, दोनों नाकों में उनके जो है रुई लगा दी, ताकि वो धुआं उनके नाक में से उनके लिए उसकी सुगंध न जाए। जैसे उसने नाक में रुई लगाई, गणेश जी प्रकट हुए तो बड़ा बेचैन हो गया कि भाई मैं इतने दिनों से तुम्हारी आराधना कर रहा था, लेकिन तुम प्रसन्न नहीं हुए, और जब आज मैंने तुमको जो है तिरस्कार कर दिया, तुम्हारी नाक मैंने बंद कर दी, तुमको मैंने धुआं देना बंद कर दिया, तुमको मैंने बोला कि तुम जो है इसकी सुगंध नहीं ले सकते हो, मैंने दूसरे देवता की जो है जाप करना प्रारंभ कर दिया, तो आज आप प्रकट हो रहे। तो गणेश जी ने मुस्कुराए और वो बोले, मैं इसके लिए नहीं आया, आज तुझे एहसास हुआ कि भगवान है, आज तुझे समझ में आया कि इस मूर्ति में भी भगवान हो सकता है, क्योंकि तुझे भाव आ गया कि कहीं इसके अंदर जो है इसकी सुगंध ना चली जाए, तुझे इतना तो भान आ गया कि इसके अंदर कुछ है। तो जिस दिन हमें मंत्र के बारे में सही चीज़ पता चल जाएगी, जिस दिन हम मंत्र के बारे में सही तरीके से समझ जाएंगे, तो वो मंत्र आपको निश्चित रूप से फलित होगा। तो मित्रों, नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है। हर दिन हम आपको अलग अलग चीज़ों पर, अलग अलग विषयों पर जो है इनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आएंगे। तो आपकी समस्त जो है जितनी भी शंकाएं वो आपकी दूर हो जाएंगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री का असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं समस्त हमारे चैनल से जुड़े हुए लोगों के लिए, और जो आगे भविष्य में जुड़ने वाले उन सभी के लिए नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें आगे दें। नमस्कार। ओम।